अल्लाह ने जिन्नात को इंसान के साथ साथ दुनिया में भेजा है और उनकी तरह जिन्नात को भी अपने अमल का हिसाब देना है। कुरान और हदीस में जिन्नात का जिक्र कई जगह पर किया गया है। जिन्नात का असल वजूद इंसान की तरह फिजिकल नहीं है, वो रूहानी और हवा में रहते हैं और इंसान की आंखों से नहीं दिखाई देते। जिन्नात को अल्लाह ने अक्ल और इख्तियार दिया है। जैसे इंसान को अपनी मर्जी से अच्छा या बुरा काम करने का इम्तिहान दिया गया है, वैसे ही जिन्नात को भी अपने अखलाक के लिए जवाबदेह होना है। जिन्नात की अपनी दुनिया होती है जो इंसान की दुनिया से अलग है। वो जमीन पर भी रहते हैं, लेकिन अक्सर उनका रहना जंगल, खाली मकान और ऐसी जगहों पर होता है जहां इंसान कम जाना चाहता हो। जिन्नात की किस्में एक मुस्लिम जिन्नात जो अल्लाह की इबादत करते हैं और अच्छी तरह से जिंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं। काफिर जिन्नात जो अल्लाह की हुकूमत और उसकी इबादत को नामंजूर करते हैं और इंसान को बुरे कामों की तरफ दावत देते हैं। जिन्नात इंसानी वो जिन्नात जो इंसान की तरह दिखाई देते हैं और इंसान के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जिन्नात इंसान की तरह खाना नहीं खाते। उनका खाना कुछ खास चीजें होती है। वो हड्डी, गोबर या इंसान की नापाक चीजें खाना पसंद करते हैं। कभी कभी वो उन चीजों को खाते हैं जो इंसान ने छोड़ी हो। जिन्नात का असल रूप इंसान की तरह शारीरिक नहीं होता। ये रूहानी होते हैं और हवा में रहते हैं जो इंसान के लिए नजर नहीं आते। ये ज्यादातर अपने असली रूप में नजर नहीं आते, लेकिन ये अपनी मर्जी से किसी भी रूप में आ सकते हैं। रूप बदलने की सलाहियत जिन्नात को अपना रूप बदलने की पूरी आजादी देती है। ये अपने आप को किसी भी शख्स, जानवर या किसी भी प्रकार के रूप में दिखा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंसान की तरह दिखना। कभी कभी ये इंसान के रूप में आकर इंसान से इंटरेक्ट करते हैं। ये कुत्ते, सांप या और भी जानवरों के रूप में भी आ सकते हैं। इस वजह से इनको पहचानना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि ये इंसान की तरह नजर आते हैं, लेकिन असल में ये जिन्न होते हैं। जिन्नात कभी कभी इंसान से बात करते हैं और वो इंसान के जज्बात और सोच को इंसान पर असर डालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इस्लाम में जिन्नात का इंसान से डायरेक्ट इंटरेक्शन या उनकी तरफ से तंग करना अल्लाह की मर्जी से नहीं होता, और अगर ये होता है तो इंसान को अल्लाह से हिफाजत की दुआ करनी चाहिए। इस्लाम के अनुसार जिन्नात इंसान के शरीर में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन यह एक बहुत ही खास और दुर्लभ मामला है। यह तब होता है जब इंसान किसी प्रकार की शैतानी एक्टिविटी, जादू या बुरी ताकतों के प्रभाव में होता है। जब इंसान अपनी धार्मिक और रूहानी जिंदगी से दूर हो जाता है और अल्लाह से अपनी जुड़ाव को कमजोर करता है, तो यह भी जिन्नात को इंसान के शरीर में दाखिल होने का एक कारण बन सकता है। जब जिन्नात किसी इंसान के शरीर में दाखिल होते हैं तो उनके ऊपर कुछ असामान्य असर हो सकते हैं। इंसान का शरीर असामान्य रूप से हिलने डुलने लगता है या फिर कोई अजीब हरकतें करने लगता है, जैसे कि अचानक बुरा व्यवहार या शारीरिक मूवमेंट। इंसान को मानसिक समस्याएं, तनाव, डिप्रेशन और अत्यधिक चिंता का सामना करना पड़ सकता है। यह मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर डाल सकता है। कभी कभी जिन्नात इंसान के शरीर के माध्यम से बात करने की कोशिश करते हैं। वे अपनी आवाज इंसान के जरिए बोल सकते हैं या फिर इंसान की आवाज में बदलाव कर सकते हैं। कुछ कहानियों में बताया गया है कि जिन्नात ऐसी औरतों पर फिदा हो जाते हैं जो खुशबू लगाकर या खुले बाल रखकर छत पर या वीराने में घूमती है। ये उनके साथ हम बिस्तरी भी करते हैं, लेकिन वो सिर्फ एहसास या सपने जैसा होता है और इसकी कोई असलियत साबित नहीं है। आपको क्या लगता है? क्या आपने भी ऐसा सुना है? कमेंट करके जरूर बताएं। इस्लाम में जिन्नात से बचाव और इलाज के लिए कई उपाय बताए गए हैं। सूरह अल फलक और सूरह अन्नास पढ़ना जिन्नात से बचाव के लिए बहुत फायदेमंद है। आयतुल कुर्सी का पढ़ना भी हिफाजत प्रदान करता है। रुकिया एक इस्लामिक इलाज है जिसमें कुरान की आयतों और विशेष दुआओं को पढ़ा जाता है ताकि जिन्नात को इंसान के शरीर से बाहर किया जा सके। हमेशा आउधु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम का जिक्र करना और अल्लाह से मदद मांगना इंसान को शैतानी ताकतों से बचाता है। नियमित रूप से नमाज अदा करना और अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना इंसान को सभी बुरी ताकतों से बचाता है और जिन्नात के प्रभाव से भी हिफाजत देता है।